के है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये नतीजे तो ईवीएम और ईसीआई के हैं। तो ईवीएम पर एक बार फिर से हार का ठीकरा फोड़ते हुए विपक्षी दल और अब आदित्य ठाकरे मुखर होकर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जनता के सम्मान में हम शपथ नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो मैंडेट आया है ये जनता का नहीं है। ये मैंडेट जो है वो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का है, ये आदित्य ठाकरे ने कहा है। तो आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा कि ये जो जीत हुई है महायुति की, ये जनता की तरफ से जीते हुए नहीं है, ये जीत हुई है ईवीएम की और साथ ही साथ ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। ये जो नतीजे आए हैं जिसमें महायुति जो है जीतती दिखाई दी और उसके बाद सीएम फडणवीस बने। अभिषेक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी तो कहा गया है कि अभी निर्णय यही लिया गया है कि शपथ नहीं लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये साफ हो चुका है, आज के लिए कम से कम स्पष्ट हो चुका है कि महा विकास अघाड़ी के कोई भी एमएलए शपथ नहीं लेगा। सभी लोगों की मीटिंग हुई है, सभी लोग एक साथ विधानसभा से बाहर आ चुके हैं और विधानसभा से बाहर आने के बाद हंगामा किया और बाकायदा बोर्ड और उनके पास नेम प्लेट था जिसको लेकर मार्कड़वाड़ी जो कि एक जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पे आपको पता है कि हंगामा हुआ है कि वहाँ पे जो विधायक हैं एनसीपी के शरद पवार के वही बैलेट पेपर चुनाव करना चाहते हैं और बल्कि विधायक ही नहीं बल्कि अब ये कहना है कि गांव वाले ही जो है वह चुनाव करना चाहते हैं बैलेट पेपर पे, लेकिन पुलिस और जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं करने दे रहा, ऐसा बड़ा आरोप है। तो इसकी बात को लेकर जो उनका साफ साफ कहना है कि जो चुनाव महाराष्ट्र में नतीजे आए हैं उसको लेकर महाराष्ट्र में कहीं पर भी खुदी नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई महायुति जीती है। हर जगहों पर मातम छाया हुआ ऐसा आरोप है महाविकास अघाड़ी के नेताओं का। इसलिए लगता नहीं कि सही जीत हुई है और यही कारण है कि वो नहीं चाहते कि अभी शपथ लें। आज के दिन वो बहिष्कार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि देखिए इस वक्त उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हुए हैं महाविकास अघाड़ी के नेता जो कि नाना पाटोले और जितेंद्र आव्हाड और आदित्य ठाकरे को तीनों पार्टियों के नेता विधानसभा में जिनको नेता चुना गया है, तीनों पार्टी के इस वक्त उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद शरद पवार से मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि कुछ इसमें फल निकलेगा या फिर हो सकता है कि शपथ इस सेशन में कम से कम ना लें लोग। इस बात की इनकी रणनीति हो सकती है क्योंकि कल का दिन ही है, कल तक शपथ लेना पड़ेगा इन्हें। कल शपथ नहीं लेते हैं तो अगले दिन यानी सोमवार को शपथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस दिन स्पीकर का चुनाव होगा और उस दिन किसी भी कार्रवाई में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, ना ही कोई वोटिंग कर सकते हैं। तो ये साफ है कल अगर शपथ लेंगे तो ठीक है, वरना यह कल इस सेशन में कम से कम शपथ नहीं ले पाएंगे, स्पष्ट हो गया है। तो यह अब इनका रणनीति क्या है समझ में थोड़ी देर में समझ में आएगा, इनके ऐलान करेंगे। लेकिन यह साफ है कि आज के दिन इन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम आज कोई भी हमारा महाविकास अघाड़ी का नेता यानी विधायक जो है वह विधायक पद का शपथ नहीं लेने वाला है। अभिषेक, हमने अक्सर देखा है कि जिन जिन राज्यों में हार हुई है विपक्षी दल ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आया है और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा जाता है, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन अभी तक किसी राज्य में नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ईवीएम और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को घेरा जा रहा है, क्या माना जाए कि इसकी रणनीति आगे के लिए क्या हो सकती है या फिर हार बिल्कुल अभी पचा नहीं पाए हैं? बिल्कुल सही कहा, आप हार नहीं बचा पा रहे हैं, बात तो सच है। और जिस तरीके से अप्रत्याशित इनकी हार हुई है, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इनकी करारी हार होगी और इनका इतनी हार हो जाएगी कि विरोधी पार्टी नेता भी कोई नहीं चुना जा सकता है। तो बिल्कुल इस हार को नहीं बचा पा रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उस दिन से ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अब देखिए इसमें अब एंट्री हो गई है महाराष्ट्र की कुछ पब्लिक यानी कुछ जनता है जहां पर कुछ इलाकों में लगातार विरोध कर रही है। जैसे मार्कड़वाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, उस जगह पर यहाँ पर लगातार बड़े पैमाने पर हंगामा किया जा रहा है। जो गांव वाले हैं वो लगातार इस बात पर दबाव डाल रहे हैं कि हम बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहते हैं और हम देना चाहते हैं वोट की, देखते हैं किसको कितना वोट गया है। और इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार कैसे इतना वोट गया। तो कहीं न कहीं पब्लिक को जोड़कर यह हंगामा किया जा रहा है और इसी मार्कड़वाड़ी को एक बकायदा एक अलग जगह देने का प्रयास किया जा रहा है कि इसी बहाने महाविकास अघाड़ी राजनीति करेगी, पूरे देश भर में यूएनडी अलायंस राजनीति करेगी कह सकते हैं। इस जगह पर जो जानकारी मिल रही है कल हो सकता है कि राहुल गांधी और शरद पवार दोनों पहुंच सकते हैं
और बड़ा हंगामा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के तमाम चीजों को लेकर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सभी को पता है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हो सकता है, सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, लेकिन बावजूद इसके जो महाविकास आघाड़ी के नेता है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अभिषेक आगे किस ओर जाएगा, क्योंकि ऐसे तो एक कहा जा सकता है कि एक अच्छा उदाहरण तो पेश नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया जा रहा है। जबकि जनमत है, जनता ने वोट दिया है, जनता का सम्मान करना चाहिए। और यही कारण है कि महायुति जो नेता हैं, अजीत पवार से लेकर हर कोई नेता है सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार जब आपको लोकसभा में 31 सीटें मिली हैं, उस वक्त आपके पास ये नहीं था क्या कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है। जब आपके पक्ष में वो बहुमत आता है तो आप अच्छा होता है, ईवीएम जब खराब हो जाता है तो ईवीएम खराब हो जाती है, या फिर चुनाव आयोग के नियम खराब हो जाते हैं। तमाम ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। और ये बात सच है कि अगर आप जीत के जितने भी विधायक देखिए, जो विधायक इस वक्त जो विधानसभा में जो हंगामा कर रहे हैं, जो बाहर सभा त्याग कर चुके हैं, आखिरकार वो लोग भी ईवीएम से जीतकर जो आए हैं, तो यह भी उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन यह जाहिर सी बात है, राजनीति है, राजनीति में कहीं न कहीं अब कोई मुद्दा बड़ा नहीं मिल रहा है, ऐसा आरोप है अजीत पवार का। और यही कारण है कि अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में इस तरीके से एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस तरीके का बड़ा आरोप अजीत पवार ने खुद लगाया हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, और सही बात है, ये मुद्दा विपक्षी पार्टी की तरफ से बड़ा हो सकता है क्योंकि हार को पचा नहीं पा रहे, लेकिन इस मुद्दे के जरिए कौन सी राजनीति की जाएगी? बिल्कुल, ये दिखाने का प्रयास है। देखिए दो चीजें हैं। जनता की बात अगर कर रही है महाविकास आघाड़ी की, जनता हमारे साथ है, तो जनता अगर साथ में होती तो जनता भर भर कर वोट देती। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को नहीं बल्कि महायुति को वोट दिया है और वह वोट उनके पक्ष में गया, 230 सीटें उनकी आ गई है, तो जनता उनके साथ में होती। लेकिन ये बात सच है। अभिषेक, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। हिंदुत्व के मुद्दे पर एसपी एमवीए से बाहर हुई। अबू आजमी ने विधानसभा में शपथ ले ली है, एमवीए के विरोध में जाकर शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, एमवीए के विरोध में जाकर अबू आजमी ने विधानसभा में शपथ ले ली है। मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अबू आजमी का बयान कि महाविकास आघाड़ी चल नहीं पाएगी अगर ऐसा हुआ तो? बिल्कुल, और महाविकास आघाड़ी के विरोध में जाकर अब देखिए महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव अबू आसिम आजमी यानी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लड़ी हुई थी। हाँ। और वह महाविकास आघाड़ी के विरोध में इन्होंने एक तरफ देखिए महाविकास आघाड़ी जितने भी नेता हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना जो ठाकरे गुट है, इन सभी के विधायक ने एक तरफ सभा का त्याग कर दिया। वहीं अबू आसिम आजमी और उनके दूसरे विधायक जो चुनकर आए, उन दोनों ने शपथ ले ली। तो साफ समझ में आता है कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ चुकी है। और बड़ा आरोप लगा रहे हैं अबू आसिम आजमी, आरोप यह लगा रहे हैं कि कल ही जब बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का जब कल बरसी जो कहा जाता है जब था, कल के दिन 6 दिसंबर को किया गया था, उस दौरान मिलिंद नार्वेकर जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा गया था, जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ा है उस पर मुझे गर्व है। तो इसको लेकर ही निशाना साधा है अबू आसिम आजमी ने कि आखिरकार यह हिंदुत्व को लेकर अगर आगे बढ़ रहे हैं और हमें हमेशा हमारे घाव कुछ हरे करने का काम किया जा रहा है तो गलत है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाबरी मस्जिद के नाम पर हमें हमेशा कहीं कहीं परेशान किया जाता है। इस तरीके की बात अबू आसिम आजमी ने कहते हुए हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम महाविकास आघाड़ी से अलग होते हैं। हालांकि इस पर मामले पर अंतिम फैसला आपको पता है अखिलेश यादव लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के चूंकि अध्यक्ष भी हैं अबू आसिम आजमी, तो अबू आसिम आजमी ने बड़ा फैसला ले लिया है कि हम महाविकास आघाड़ी से महाराष्ट्र से कम से कम अलग होते हैं, हम शिवसेना के साथ तो महाराष्ट्र में काम नहीं कर पाएंगे। और अभिषेक, यही वजह है कि तमाम राज्यों में अगर देख लीजिए संगठन के कमजोर होने से हार का सामना करना पड़ रहा है। जहां जहां संगठन कमजोर हुआ है वो उस राज्य में हार मिली है।
हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, कांग्रेस की बात करें या फिर महाराष्ट्र में, क्योंकि हम अगर यहाँ की क्षत्रिय पार्टी है शिवसेना ठाकरे गुट की बात करें, यहाँ पे एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें, बिल्कुल आपस में इतनी खींचतान रही है जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में तो पता ही है आपको, बिल्कुल देश भर में तमाम जिसे पार्टी अंदर खाने से इनकी हर स्टेट की बात करें, इनकी इतनी गुटबाजी है जिसकी वजह से कहीं न कहीं सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए कि कांग्रेस जबकि बड़ी पार्टी एक है, देश की पार्टी है, यानी राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, और उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में ऐसे 4 गुट, नाना पाटोले का अलग गुट, विजय वडेट्टीवार का अलग गुट, बाला साहब थोरात का अलग गुट, पृथ्वीराज चौहान का अलग गुट, 4 नाम बता रहा हूं मैं, इसके अलावा और कई नाम है। तो इन सभी को आप समझ सकते हैं, अगर इतनी गुटबाजी अगर होगी तो कहां से चुनाव जीत पाएंगे ये लोग। और यही कारण है कि बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बजाय आत्मचिंतन के, बजाय इनके आपस में बातचीत करने के, इस तरीके से ठीकरा पड़ा जा रहा है कि ईवीएम पर ठीकरा पड़ा जा रहा है, चुनाव आयोग पर। यह जाहिर सी बात जनता भी समझ रही है और जनता के नाम पर कहीं कहीं फिर से एक राजनीति करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। और अभिषेक, माना जाए कि एमवीए के लिए एक छोटी सी चोट तो दी है अबू आजमी ने, हालांकि अभी फैसला जो है शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। बिल्कुल, लेकिन सही कहा आपने कि शीर्ष नेतृत्व करेगा, अखिलेश यादव करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में उन्होंने शपथ लेकर, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी विरोध कर रही थी आज, और शपथ लेकर उन्होंने तो अपना फैसला दिखाई दिया है और साफ साफ ऐलान भी कर दिया कि मैं महाविकास आघाड़ी से बाहर होता हूं। और खासतौर से शिवसेना को उन्होंने वो बनाया है कि शिवसेना की वजह से, यानी उद्धव ठाकरे के कारण ही वो बाहर होते हैं। देखिए, बता दूं, अंदर की बात यह भी है कि उद्धव ठाकरे भी महाविकास आघाड़ी में असहज महसूस कर रहे हैं। वो अभी समझ चुके हैं कि महाविकास आघाड़ी में उनके दिन भर चुके हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी महाविकास आघाड़ी से बाहर हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुत्व के नाम पर उन्हें हमेशा कहीं कहीं परेशान किया गया, परेशान यानी राजनीति किया गया, जिसको लेकर उन्हें टारगेट किया गया कि उनके साथ मुस्लिम वोट जुड़ चुके हैं, वो चलिए अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर